नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार की पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके अध्यक्ष नीतीश कुमार ही है। इस पार्टी के एक मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, उनका नाम है केसी त्यागी। राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद जो उन्होंने वजह बताई वो ये है कि वो निजी कारणों की वजह से इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। किशन चंद त्यागी यानी कि केसी त्यागी को आपने टेलीविजन डिबेट शोज में आपने लगातार अपनी पार्टी के पक्ष को मजबूती के साथ रखते हुए देखा होगा। जब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस का दामन थामा था, तब भी उन्होंने अपने इस नेता के इन नेता के जो फैसले थे उसका बचाव किया था। बड़े मजबूती के साथ मुखर तरीके से अपनी पार्टी के पक्ष को रखा था। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने यू टर्न मारा तो उस वक्त भी केसी त्यागी ही चेहरा बने थे एक प्रकार से पार्टी का, और अपनी पार्टी की विचारधारा को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेता के इस फैसले का उन्होंने सबके सामने बयान किया था, उस वक्तव्य को सबके सामने रखा था। बड़ी स्पष्टता के साथ शब्दों का सही तरीके से चुनाव करते हैं केसी त्यागी और गंभीर मसलों पर बेबाकी के साथ राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन अब केसी त्यागी की जगह उनकी ये भूमिका निभाएंगे राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू ने अपना नया राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि केसी त्यागी के बारे में पिछले कई महीनों से एक बात चल रही थी कि उनके जो बयान थे वो पार्टी लाइन से हट गए थे। मसलन जैसे उन्होंने अग्निवीर को लेकर पार्टी लाइन से थोड़ा अलग बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा इजराइल को हथियार देने के मामले में जो एक चिट्ठी लिखी गई थी, चिट्ठी साइन हुई थी, वे उसमें विपक्षी सांसद भी शामिल थे, उसमें केसी त्यागी का भी नाम शामिल था। अब केसी त्यागी तो जेडीयू से आते हैं और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में जो इजराइल को हथियार सप्लाई ना करने वाली जो चिट्ठी थी कि इजराइल को जो फिलिस्तीन के साथ युद्ध हो रहा है उसमें भारत की तरफ से हथियार ना दिए जाएं, उस चिट्ठी में जिसमें विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर थे, सिग्नेचर्स थे, उसमें केसी त्यागी का भी सिग्नेचर था। तो एक तरीके से यह भी कारण माना जा रहा है कि यह पार्टी लाइन से थोड़ा अलग था। एनडीए में चूंकि जेडीयू है और उसी जेडीयू के एक प्रवक्ता, उसी जेडीयू के एक नेता, और उस समय तो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो, ऐसे बड़े कद के नेता अचानक से आखिर क्यों ऐसी किसी चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST आरक्षण पर दिया गया फैसला हो या फिर लेटरल एंट्री का मामला हो, इन तमाम मामलों पर भी केसी त्यागी ने अपना बयान रखा। और कई मामलों पर ऐसा भी देखा गया कि केसी त्यागी ने अपना व्यक्तिगत बयान, जो अपना उन्होंने व्यक्तिगत बयान दिया, खुद का जो बयान था, उसे एक तरीके से पार्टी के बयान के तौर पर पेश कर दिया। तो ऐसे में ये मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बार अंतर्कलह की सिचुएशन भी पार्टी के अंदर पैदा हो रही थी। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अन्य जो हैं, उनके भीतर एक प्रकार से असंतोष की भावना भी केसी त्यागी के प्रति लगातार उत्पन्न हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो इसको भी देखा जा रहा है कि ये कारण रहा होगा और केसी त्यागी ने भी ये महसूस किया होगा कि मेरे जो बयान हैं वो एक तरीके से कुछ अलग रुख अपना रहे हैं, लिहाजा पार्टी कोई एक्शन ले इससे पहले ही मैं कोई एक्शन ले लेता हूं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हालांकि ये सारी बातें अटकलें हैं। उन्होंने पार्टी के किसी भी और पद से, मतलब पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केसी त्यागी राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो पार्टी के मुख्य महासचिव भी रह चुके हैं। तो काफी बड़े बड़े पदों पर वो रह चुके हैं केसी त्यागी। लेकिन फिलहाल उनका ये फैसला सियासी गलियारों में लगातार गूंज रहा है। हर कोई बात कर रहा है कि अचानक से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा क्या हो गया कि केसी त्यागी, जो कि पार्टी की एक मजबूत वॉइस माने जाते हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हमने आपको सुनवा भी दिया है। अब आपको कि जो नए प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी। निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, मुझे लगता है कि किसी न किसी प्रकार वो नाराजगी है। नहीं, उस पत्र में ऐसी कोई नाराजगी उन्होंने नहीं दिखाई है और बल्कि उन्होंने समय समय पर अपना योगदान देते रहने का निश्चय भी दोहराया है। इसलिए इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है क्या वजह है जिसके कारण? नहीं, निजी और व्यक्तिगत कारणों पर किसी प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं है। उनका तो यही कहना है कि वो जो केसी त्यागी हैं वो अपने इच्छा से गए हैं और वो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको नहीं देखा जाना चाहिए। यानी एक प्रकार से रेस्पेक्ट की भावना वो शो कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं केसी त्यागी के प्रति राजीव रंजन। अब देखना होगा कि आगे केसी त्यागी का क्या कदम होता है और आपकी इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।